हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश रिसर्च। मैं आपका इंस्ट्रक्टर विवेक चौहान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मेन वर्ब के बारे में, जो हमारी मुख्य क्रिया होती है और कितना धमाकेदार और कितना मजेदार और कितना बिल्कुल 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 एकदम एक्साइटिंग हमारा वर्ब होगा, ये आपको दिखा देते हैं। जितना आप एक्साइट होते हो ना किसी काम को करने के लिए, ये बिल्कुल उतना ही क्या करती है, वही ये वर्ब है जो आपको बिल्कुल एकदम मजबूर कर देती है क्या करने के लिए, एक्साइट होने के लिए। चलिए हम बात करते हैं, आपको यही बात करके दिखा देते हैं कि वर्ब का क्या, मेन वर्ब का भी एक्टिव पैसिव होता है। क्या होता है भाई, दिखा तो रहे हैं, रुको जरा किस तरीके से दिखाते हैं। देखो ध्यान से हम सभी प्रकार के वर्बों का उसका प्रयोग करके दिखा दे रहे हैं किस तरीके का। जैसे मान लो कि मेन वर्ब है, ठीक है ना, तो मेन वर्ब के जो हमारी फॉर्म्स होती है, कितने फॉर्म होते हैं बता दो। एक हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, क्या होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होता है। दूसरा क्या होता है बाबू हमारा, ये सेकंड फॉर्म होता है। तीसरा क्या होता है बाबू, ये थर्ड फॉर्म होता है। और चौथा हमारा क्या होता है, ये हमारा ये फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा बता दो, ये हमारा सिक्स्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्स्थ हो जाएगा। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको, ये सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे कर दिए टी ए के, क्या टेक। उसके बाद क्या हो जाएगा, टी डबल ओ के क्या हो जाएगा, टुक। उसके बाद क्या हो जाएगा, टी ए के ई एन, टेकिन। इसका क्या हो जाएगा बाबू, टी ए के आई एन जी, क्या करते हैं, टेकिंग। इसके बाद क्या हो जाएगा, टी ए के ई एस, टेक्स। और यहाँ पे क्या करते हैं बाबू, टू टेक। क्या करते हैं बाबू, टू टेक। क्या इसका पैसिव भी होता है क्या? हाँ होता तो है भाई, दिखा रहे हैं आपको ना। देखो एग्जांपल, हम बिल्कुल एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ क्या एग्जांपल, और बिल्कुल एनालिसिस करके कि हाँ सच में मेन वर्ब का भी पैसिव होता है, किस तरीके का होता है समझा देते हैं आपको, दिमाग में रख लीजिएगा। और बिल्कुल फुली, ऐसा नहीं है कि हाँ इसके साथ इस तरीके का होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उसका क्या होगा मैं बिल्कुल आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि टेक का क्या हो सकता है, टेक का यदि पैसिव हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो हमारा होगा यहाँ पे, याद रख लीजिएगा, टेक का पैसिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज एम और क्या बाबू आर, और इसके साथ क्या लगेगा बता दिए, मालूम है, टी ए के ई एन क्या हो जाएगा, टेकिन हो जाएगा। इसके सिवा इसका पैसिव कुछ हो सकता है नहीं होगा, आप लोग कैसे भी कर लो, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट इसका क्या हो जाएगा बाबू, वाज हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बता दीजिए यहाँ पे वर्ब। उसके बाद क्या हो जाएगा, टी ए के ई एन क्या हो जाएगा, टेकिन। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा बता दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हैज, हैव, और क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हैड। इसके इसका मतलब कि हैज हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा बता दीजिए, हैज हो जाएगा। और यदि टेकन है तो ये किसी के साथ ही आएगा ना। इसके साथ हम क्या कर लेंगे यहाँ पे बाबू, प्लस के सब के साथ क्या कर लेंगे, प्लस के बीन, बीन के बाद क्या कर लेंगे, टी ए के ई एन, टेकन हो जाएगा। टेकिंग का क्या हो जाएगा बता दीजिए, टेकिंग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेकिंग का, तो टेकिंग का यहाँ पे जो हमारा पैसिव हो जाएगा ना, टेकिंग का तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, इज एम आर वाज, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ओवर। उसके बाद लगा देंगे क्या यहाँ पे, बीइंग। क्या कर लेंगे बाबू, बीइंग कर लेंगे। और बीइंग के बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? टेक्स्ट का क्या हो जाएगा, अब बिल्कुल टेक्स्ट याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, टी ए के ई एस, टेक्स्ट। तो इसका क्या हो जाएगा बता दीजिए, इज एम और क्या हो जाएगा आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बता दीजिए, थर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल कहीं से भी आप मिला लेना भाई, एकदम नहीं इधर उधर होने वाले हैं। अब यदि हमारा इसकी बात करते हैं तो थोड़ा इसका लंबा चौड़ा प्रोसेसिंग है, थोड़ा सा देख लेते हैं। टू टेक का क्या होगा, यहाँ पे इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड डू डज और डिड। सुना गई? इतना करने के बाद, ठीक है ना, इतना सब करने के बाद एक बड़का रहेगा प्लस, इसके साथ लगा देंगे छोटका क्या, टू, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बी, और बी के बाद कौन सा फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये समझ लीजिएगा ध्यान से। यदि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो कि सर टू टेक का पैसिव क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पे वर्ब, मैंने टेंस के, मैंने हर एक गतिविधि को, हर एक टेंस को टच करके क्या कर दिया हूं, यहाँ पे वर्ब को एनालिसिस कर दिया हूं कि इसका पैसिव होता क्या है और किस तरीके का आएगा। आपको एग्जांपल दिखा दूं, ले लो भाई एग्जांपल ले लो ना। जैसे मान लो कि टेक करते हैं, जैसे मान लो कि आई टी ए के, क्या आई टेक टी, आई टेक क्या हो गया, टी हो गया। समझ गए ना, ये पहले की है, मैं एक एक एग्जांपल आपको दिखाता रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। आई टेक टी, अब बता दो यहाँ पे टेक हमारा कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इसका पैसिव क्या होगा बता दो, यहाँ पे क्या जाएगा, टी हो जाएगा, और टी के हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे इज हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। और बाकी सब यहाँ क्या करेंगे, टी ए के ई एन क्या हो जाएगा, टेकन, और बाई क्या हो जाएगा बाबू, मी। अब बता दो इस टेक का पैसिव क्या होगा, यही हमारा पीवी क्रिया है, हम तो वर्ब भी तो पढ़ा रहे हैं ना, तो टेक का पीवी क्या हो जाएगा, टीच टेकन हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कितना आसान है यार, बिल्कुल, और इतना लॉजिकली कहीं नहीं देखे होंगे, रिकॉर्ड है ये, मिला लेना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब इसके आई टेक टी का यही आंसर भी होगा, कुछ इसका आंसर हो ही नहीं सकता। हम कहोगे सर ये आपका सिर्फ टेक का ही होगा, नहीं रे भैया, ये मेन वर्ब, जो भी मेन वर्ब हो, किसी भी मेन वर्ब का क्या करोगे, इसी तरीके से बना सकते हो। वो चाहे मान लो कि यदि आपका प्ले हो, या फिर मान लो प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, टू प्ले, ठीक है ना,
अब कर लो भाई, रीड 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 रीड, फिर रीडिंग, रीड्स, टू रीड, ये सबकी जितनी भी मेन वर्ब है ना, सबका ऐसा ही बिल्कुल धुआं उड़ा देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है भाई, हमसे कहो ना नहीं दिक्कत है भाई, क्योंकि कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा। ठीक है नहीं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम इसमें? एक और बातें बता देते पहले, आई चाहे मेन वर्ब हो और चाहे क्या हो, आपके टेंस की वर्ब हो या चाहे आपकी मॉडल वर्ब हो, एक चीज मैं आपको पुख्ता बातें थोड़ी सी बता देता हूं कि देखो, जिस तरीके से जो हमारी वर्ब होती है ना, तो वर्ब के भी सिर्फ एक ही फॉर्म होते हैं, एस भी होता है, दूसरा क्या होता है, पी भी होता है। नहीं, उसी तरीके से इसके साथ जो लगता है ना, जो सब्जेक्ट है ना, वो भी बड़ी खतरनाक चीज है। नहीं, क्या होता है, या तो एसएन होगा या तो एसएस होगा, या तो पीएन होगा या तो क्या होगा बाबू, या तो पीएस होगा। क्या होगा? पीएस। तो मतलब क्या, सिंगुलर नंबर सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर प्लूरल सब्जेक्ट, कुल मिला के भैया सिंगुलर नंबर हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ये इसी के साथ आएगा। आई सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर प्लूरल क्या सब्जेक्ट हो, किसके साथ आएगा? इसी के साथ आएगा। ये समझ लीजिएगा ध्यान से। तो इसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही है भाई। क्या वाकई में ग्रामर बनाने वाले ने तो बनाया है। मैं नाम नहीं बताऊंगा कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना, मैं नाम बता दूंगा कमेंट बॉक्स में लिख के बता दूंगा। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं। तो यहां पे समझ नहीं ये किस तरीके से दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। दूसरे का एग्जांपल ले लो बाबू ना, जैसे मान लो कि मैं यहां पे कह दिया आई टी डबल ओ के, आई टुक टी। हाँ बताओ, इसका पैसेज एक ही चीज बन सकता है। नहीं, अब क्या मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सपोज यहाँ पे मैं लिख दिया क्या, यहाँ पे टी, अब टी सिंगुलर है ना, ये जय बार में से क्या लगेगा, सॉरी वाज बार में से क्या लगेगा बाबू, यहाँ पे वाज लगेगा, फिर क्या लगेगा, टेकन लगा लो। क्या करोगे, टेकन, और इधर क्या हो जाएगा भाई, मी। कोई प्रॉब्लम? आगे एग्जांपल से मतलब ना, कुछ भी आप कर भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल है कि नहीं है, कोई दिक्कत? चलो बात करते हैं हम यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर के वर्ड पे बात करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, आई टी ए के एन, आई टेकन टी, ऐसा तो हमारा होगा नहीं। आई थिंक आप जानते हो, क्योंकि हम सब्जेक्ट के पहले, हम मतलब कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आई थिंक आप जानते हो अच्छी तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस थर्ड फॉर्म को लाने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। किस चीज की लेनी पड़ेगी? हम यहाँ पे लगाएंगे बाबू, यदि हैज लगाते, क्या लगाते, सॉरी हैव लगेगा, के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो आई हैव क्या हो जाएगा, टी ए के एन, क्या आई हैव टेकन, क्या हो जाएगा, टी। अब हमको बात करनी थी टेकन टी, सिर्फ टेकन की ना, क्योंकि थर्ड फॉर्म का पैसेज बनती है ना। तो याद लो, तो टी को लेकर आओ इधर, टी, अब हैज क्या करेंगे, बीन, क्या करोगे, बीन, और क्या करोगे, टी ए के एन, टेकन, और बाई क्या हो जाएगा, मी। अब मिला दो, अब यहाँ पे टेकन का क्या हो जाएगा, बीन टेकन, क्या हो जाएगा, इस टेकन का क्या हो जाएगा पैसे, बीन टेकन। लेकिन ये हैज हैव का हमने प्रयोग करके सिर्फ ये पता लगा लिया, बता दिया, क्योंकि थर्ड फॉर्म का भाई प्रयोग हमें करने के लिए कुछ चाहिए, और डायरेक्ट हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो तीन ही हमारी क्या है, वर्ब टेंस से रिलेटेड, मेन वर्ब से रिलेटेड क्या है, हैज हैव, और क्या हमारा हैड। हां, कुछ लोगों के दिमाग में होगा सर विल का प्रयोग यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं। बाबू हम विल का प्रयोग तो कर दें, ठीक है, लेकिन वो मैंने मॉडल में ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है ना। कुछ लोग बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे आपने तो टेकन का प्रयोग सर विल हैव बीन, शैल हैव बीन का भी तो प्रयोग कर सकते हैं ना। हाँ बाबू कर तो दे, लेकिन वो मॉडल ऑफ की होती है, इसलिए मैं यहाँ पे टेंस में इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस यही कारण है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि आप लोग देखोगे तो कहोगे सर आप इतना चैलेंज कर रहे हो, वर्ब की विल सेल कहा गया, तो विल सेल को प्री नोटिफिकेशन में डालो भाई, वो कहां जाएंगे हमारे, वो मॉडल ऑफ की वर्ब में जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे मैं, और सब में मैंने बात किया, टेंस के वर्ब के ऊपर बात किया, मॉडल ऑफ के ऊपर टेंस के ऊपर बात किया, फिर मैं मेन वर्ब की बात करा, इसके बाद फिर कौन सी वर्ब होती है, और कोई वर्ब है, वो हमारा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, हेल्पिंग, वो हमारी दूसरी पॉइंट है, उसको हम बाद में देखेंगे, वो हमारा दूसरा पैटर्न है। ये हमको जो हमारा ये पैटर्न है, ये हम बिल्कुल उसमें नहीं होता है, हमें ये बिल्कुल छान के लेके आ गए हैं, सुना गया ना। तो इस तरीके का हमारा पैटर्न है, कोई दिक्कत इसमें। इसी तरीके से क्या करेंगे, आप मान लीजिए कि हम थोड़ा सा बता देते हैं, इसी तरीके से हमारे यहाँ पे टेकिंग में हो जाएगा, फिर टेक्स्ट में दिखा दें, ले लो, ही टी ए के ई एस का, ही टेक्स्ट टी। तो भाई इसका क्या आंसर बन सकता है, क्या बनेगा, टी इज क्या हो जाएगा, टी इज टेकन बाय क्या हो जाएगा, हिम। कोई दिक्कत, इसके सिवा कोई आंसर होगा, कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि आप जानते हो कि टेक्स्ट को हम एसईएस को किस मदद से, ईजेमार में, और आप पैसिव और पैसिव वाली सीरीज जानती हो अच्छी तरीके से, मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्या कर दिया बता रखा है, ठीक है ना। टैक्टी और पीवी का क्या कर दिया, ऊपर वाले हमारा सब क्या है भाई, यहाँ पे एबी का हमारी सीरीज और नीचे वाली क्या हमारी ये पीवी की है, ठीक है। ध्यान रखना टेक का क्या होता है, किस तरीके से हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, ऑलरेडी आप बिल्कुल क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप समझ सकते हो। बाबू यहाँ पे हमको लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी पॉइंट है ऑलरेडी, ठीक है, मेंशन किया हुआ है, कोई दिक्कत इसमें। एक मैं एग्जांपल और आपको दिखा दो, जैसे यहाँ पे कहेंगे सर टू टेक वाला दिखा देते, ले लो बाबू, क्या हो जाएगा, जैसे आई एम टू टी ई ए सी एच, आई एम टू टीच यू, बाबू एक आधा पीवी का बनाओ, यू हो जाएगा, यू सब क्या लगेगा बाबू। और एक और खास बात, पैसिव वॉइस का रूल होता है कि जिस टेंस में हमारा क्वेश्चन है उसी टेंस में क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। यदि प्रेजेंट में क्वेश्चन हमारा है ना, आंसर किस टेंस में, प्रेजेंट में ही, ठीक है। चलिए आर हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद क्या करेंगे टू, उसके बाद बाबू बी, बी के बाद क्या हो जाएगा, टी ए यू जी एस टी क्या टॉट, और इधर बाई, और क्या हो जाएगा मी। अब बताओ,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू टीच का पैसेज क्या होगा, टू बी टॉट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एम है तो भाई उसके अनुकूल तो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भाई ये तो आई टू टीच तो होगा नहीं, हमें वहां पे तो हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम टू टीच का पैसेज बोलेंगे तो क्या होगा, टू बी टॉट हो जाएगा। लेकिन जो भी इसके आई सफिक्स प्रीफिक्स लगे हैं चेला चपाटी, तो उसको भी लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आई के साथ एम था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। अरे तो बिल्कुल आप बेसिक चीजें हैं, आप जानते हो। जैसे ही सीट के साथ इज एम आर का प्रयोग, सॉरी इज का प्रयोग, और आई के साथ एम का प्रयोग, और यदि यू है, बी है, दे है, उसके साथ किस चीज का, आर का। उसी तरीके से आई थिंक यू नो वर्ड में तो आपको समझ में आ गई ना। देखो ध्यान से, इससे अधिक हमें वर्ड के बारे में कुछ और भी मतलब आना ही नहीं है, सोच लो ना, आएगा ही नहीं, एकदम बिल्कुल रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत आई थिंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों आप सबको इतना मेहनत करके बताई जाती हैं, तो आई थिंक आप इसको ऑब्जर्व करो। मेरा काम है आप लोग को पढ़ाना, यदि आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो बिल्कुल मैं पढ़ाने के लिए क्या हूं, तैयार हूं, समझ लो। और बेसिक से लेके हायर लेवल तक, कि वो भी एक चीज की जब कह दिया कि किसी से अधिक नहीं तो नहीं, पता लगा लो यार, ठीक है ना। बाकी सभी से क्या अधिक है, ठीक है। पुनः अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।